काफ़ी कृषक लोग परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं कि उनकी गाय जो है पीछे से मतलब बच्चेदानी में से मवाद या काफ़ी डिस्चार्ज कर रही है। तो इसके लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। इसके लिए बच्चेदानी की सफाई से कोई खास नहीं हो रहा है। आप अपने पशु को 2 हफ्ते या 3 हफ्ते स्टूमरेट या वेटमेट या अल्टीमेट या क्या कहते हैं प्रगवा ये लगाइए हफ्ते में एक बार 2 ml पुट्ठे पर। तो आपकी ये सताई देखिए, ऐसा है कि पेट में और बच्चेदानी में कोई भी अगर खराब चीज आएगी तो वो उसे बाहर निकाल देता है। इसमें भी यही है, इसमें सफाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हैं? इसमें एंटीबायोटिक डालने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर वो जानवर जो है आप 8-8 दिन पर उसको स्टूमरेट लगा देंगे तो आपकी समस्या का हल हो जाएगा। और जब आप दूसरी बार स्टूमरेट लगाएं या तीसरी बार स्टूमरेट लगाएं तो उसके 48 घंटे बाद आप जो है वो रिसेप्टर लगा दिए 2.5 ml और उसके 24 घंटे बाद उसकी आई करवा दिए। वो ऐसा है, अब मौसम अच्छा रहा है तो आशा की जाती है कि आपका पशु ज्ञान हो जाएगा। आप इससे चिंतित मत होइए कि साहब वो पीछे से बहुत ज़्यादा मवाद गिरा रही है या ऐसा हो रहा है। ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। इसमें लोग कहते हैं मैं बच्चेदानी की सफाई करता, अरे बच्चेदानी की कोई सफाई नहीं होती है। बच्चेदानी और पेट की कोई सफाई नहीं होती है। उसमें कुछ भी गड़बड़ होगा वो निकाल के बाहर फेंक देगा। ज़्यादा है तो आप उसमें ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा दीजिए एक आध बार, तो वो जो जो जितना भी अंदर है वो सब बाहर निकल आएगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि साहब वो बीज फेंक दिया और ये, अरे भाई वो बीज नहीं फेंक सकता। बीज जो होता है वो बहुत कम होता है, वो 1 ml का भी 1/4 ml होता है और वो यूट्रस में रखा जाता है। उसमें करीब 150 लाख स्पर्मेटोजुआ होते हैं। वो स्पर्मेटोजुआ जाके फर्टिलाइजेशन कर देते हैं, वो तो बाहर निकल ही नहीं सकता। अब आप बेकार में परेशान होते हैं कि इसने साथ डिस्चार्ज कर दिया, मैं क्या करूं। वैसे गाय जो है वो तीसरे दिन भी डिस्चार्ज करती है और वो 10वें दिन भी करती है। और भैंसों का तो कोई ठीक नहीं है। भैंस की साइकिल 21 दिन की नहीं होती, वो 25 दिन की भी हो सकती है, 28 दिन की भी हो सकती है। वो सीजनल ब्रीडर है, अपने सीजन में ब्रीड करेगी। भैंस में ऐसा है कि वो हीट में भी कई कई दिन तक रहती है, मतलब 2 दिन 3 दिन। किताब में तो ये लिखा हुआ है कि ये 7 दिन तक भी हीट में रहती है। तो ये क्वार कार्तिक के बाद मतलब प्रेग्नेंट होना शुरू हो जाती है। भैंस की प्रेगनेंसी में इतनी दिक्कत नहीं है जितनी दिक्कत के गाय की प्रेगनेंसी में। अक्सर लोग ये बोलते हैं साहब मेरी बच्चिया या मेरी पड़िया हीट में नहीं आ रही है, मैं क्या करूं। तो उसके लिए वो स्टूमरेट या वो लगा देते हैं। तो स्टूमरेट लगाने से या वेटमेट लगाने से वो हीट में नहीं आएगी, वो आपका बेकार जाएगा। आप उसमें बिरबैक का आता है कि स्टाडाल बीटा प्रोगाई हीटा वो लगा दीजिए और जब वो हीट में आ जाए तो उसके फिर 8 दिन बाद स्टूमरेट लगा दीजिए तो वो हीट में आना शुरू हो जाएगी। मतलब ये तो सीजन है बफेलो का, इस वक्त पड़िया बहुत आसानी से हीट में आती हैं। बहुत से लोग होते हैं कहते हैं साहब मेरे साथ 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, 1 साल हो गया साहब वो हीट में ही नहीं आ रही है और दूध दे रही है, 14 लीटर दूध दे रही है। तो इसमें आप मिनरल मिक्सचर तो देंगे ही, डीवर्मिंग कराएंगे ही, वो तो खैर सभी डॉक्टर लोग बता देते हैं। पर मैं आपको जो ये बता रहा हूँ कि स्टूमरेट को बेकार में मत लगाइए। स्टूमरेट से उसमें कुछ नहीं होगा। और उसको स्टूमरेट लगाने से पहले गाय को या भैंस को चेक करा लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि वो कह रहे साहब हीट में नहीं आ रही है, हीट में नहीं आ रही, इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, अबॉर्शन हो गया। तो ये बड़ा आवश्यक है कि आपको ये पता रहे कि मेरा एनिमल जो है प्रेग्नेंट है या नहीं। प्रेगनेंसी डायग्नोसिस अच्छे इंसेमिनेटर हैं वो 1.5 महीने पे ही कर देते हैं, पर कोई 3 महीने तक नहीं कर पाता, कोई कंफ्यूज ही रहता है। तो जो आपके इंसेमिनेटर साहब हैं या डॉक्टर साहब हैं, जो कोई भी हैं, उनसे मतलब पूछ लीजिए कि मेरा एनिमल प्रेग्नेंट है या नहीं, बताइए। अभी वैसे वो ऐसे किट्स भी बन गए हैं जो 17 दिन पे हिसार ने बनाया है। वहाँ का बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बफेलो। तो वहाँ से वो दे रहे हैं 300 रुपये के 10 टेस्ट हो जाते हैं। तो उससे आप
कर सकते हैं, उससे आपको 27 दिन पे पता चल जाएगा। देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से एनिमल जो होते हैं प्रेग्नेंट होने के बाद भी हीट में आते हैं, तो अगर वो टेस्ट पॉजिटिव दे दिया तो आपको फिर उससे उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, वो मतलब पता चल जाएगा। तो मैंने आपको यही बताया कि आप बफेलो या काव में हीट में नहीं आने की प्रॉब्लम से कैसे छुट्टी पा सकते हैं। आपने सुना, धन्यवाद। मैं प्रोफेसर सैया हूँ। 2004 में रिटायर हो गया था, 40 साल पढ़ाने के बाद। उसके बाद मैं बायोटेक्नोलॉजी है मेरा इंटरेस्ट है, तो मैं लाइफ साइंसेस के कोर्सेज अब भी पढ़ाता हूँ और डेयरी खोलने के लिए एडवाइजमेंट भी कराता है। इस समय इस बारे में आपको कुछ भी सूचना प्राप्त करनी है तो मेरे टेलीफोन नंबर पर 8979748686 पर संपर्क करिए। धन्यवाद, आपसे सुना।